जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दो स्कूल बसेस दिखाई जाती हैं। उन बसेस में फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। उनमें से एक स्टूडेंट का नाम मित्सुको था। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है कि उसकी फ्रेंड्स उसको कहती हैं कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, तुम हमारे साथ इंजॉय क्यों नहीं करती। जैसे ही वो उनकी बातों पर ध्यान देती है कि उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए झुकती है, यानी कि बेंड होती है। मगर उसी दौरान कोई तेज सी चीज़ आती है और दोनों बसेस को काट देती है, जिसकी वजह से सब लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। मित्सुको जब ऊपर उठती है तो वो बहुत हैरान होती है कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये नीचे झुकी हुई थी तो ये बच जाती है। मगर वो काफ़ी डर जाती है और बस से बाहर निकलकर भागने लगती है। और वो तेज हवा थी जो सबको काट रही थी। और फिर ये हवा मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है और वो तेज़ी से भागने लगती है। और भागते भागते उससे चार लड़कियां दिखाई देती हैं और वो उनको कहती है कि झुक जाओ ताकि तुम्हारी जान बच सके। लेकिन जब तक वो उसकी बात समझ पाती, हवा उनमें से तीन लड़कियों को काट देती है और एक लड़की को मित्सुको बचा लेती है। इस दौरान इनको वहाँ कुछ साइक्लिस्ट लड़कियाँ दिखाई देती हैं। इससे पहले कि ये लोग उन तक पहुँच पाते, हवा उनको भी काट देती है और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है। मित्सुको बहुत डर जाती है और डर कर इधर उधर भागने लगती है। फिर वो एक नदी के किनारे पहुँच जाती है और वहाँ पर जाकर वो अपना हाथ मुँह धोती है, जिस पर बहुत खून लगा होता है। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं जिनको हवा ने काट दिया था। वहाँ पर वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेती है और चेंज कर लेती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में आ जाती है, जहाँ पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, मगर उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से चेंज था। वहाँ पर एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उसको कहती है कि तुम कैसी हो। दरअसल वो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड थी। मगर मित्सुको उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको और उसकी फ्रेंड काफ़ी हद तक एक दूसरे से प्यार करती हैं। फिर अचानक से हवा का झोंका आता है और मित्सुको डर कर स्कूल की बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। वो उससे पूछती है कि मित्सुको तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हें हो क्या गया है। तो मित्सुको उसको बताती है कि मैं नहीं जानती वो मेरा ख्वाब था या सच, मगर मैंने देखा है कि हवा का झोंका सब लड़कियों को काट रहा है। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे एक विंडो के पास लेकर जाती है और उसका हाथ पाई निकाल कर उसको कहती है कि ये देखो, ये एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं। रोज़ की तरह ऐसी ही हवा चल रही है। और फिर इस तरह मित्सुको की परेशानी थोड़ी कम होती है और वो कहती है कि वाकई ये मेरा ख्वाब हो सकता है। उसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी और दो दोस्तों को लेती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। और जैसे ही ये चारों क्लासरूम से बाहर आती हैं तो इनकी टीचर इनको देख लेती है, मगर वो तेज़ी से भाग जाती हैं और इनकी टीचर कहीं पीछे रह जाती हैं। और इस तरह भागते भागते वो चारों एक लेक पर आ जाती है और मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड बाकी दो दोस्तों को भी मित्सुको का हाथ बताती है। और उनमें से एक लड़की भाग जाती है और कहती है कि क्या पता वाकई ही ये सच हो। जैसे कि मिरर वर्ल्ड है, वहाँ पर सब कुछ इस दुनिया से ऑपोजिट होता है, यानी कि उल्ट होता है। और लेक पर एक पत्थर फेंकती है और कहती है कि देखो यहाँ पर तो मैंने एक पत्थर फेंका है, मगर क्या पता दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक लड़की को मगरमच्छ खा लेता है। और फिर वही दोस्त कहती है कि देखो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। और उसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है, मगर यहाँ पर देखो ये बिल्कुल सेफ है और ये सिर्फ एक हमारा ख्याल था। उसी लेक के पास हमें एक बेड यानी कि हमें एक बिस्तर दिखाया जाता है और इस बिस्तर पर से तकिए उठाकर वो चारों लड़कियां एक दूसरे की तरफ मारने लगती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूर खड़ी दो लड़कियां इनको देख रही होती हैं। उनमें से एक लड़की ब्राइड बनी होती है और इनफैक्ट उन दोनों ने आपस में शादी कर ली होती है।
फिर उनमें से एक फ्रेंड उनको बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और हम ही इसको बदल सकते हैं। और फिर स्कूल वो वापस आ जाती हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में बैठ जाती हैं। लेक्चर लेते हुए मित्सुको को ज़मीन पर एक तकिया पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उस तकिया को उठाने के लिए झुकती है कि उसी दौरान उनकी टीचर पूरी क्लास पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही वो तकिया उठाकर ऊपर देखती है कि उसकी क्लास की सारी लड़कियां मर चुकी होती हैं और वो वहाँ पर एक दफ़ा फिर से बच जाती है, जैसे कि उसने अपने ख्वाब में देखा था। मित्सुको की टीचर उसके पास आती है और उसको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई क्लास स्किप करने की, अब तुम भी नहीं बच सकोगी। मगर इसी दौरान उसकी बाकी भी 2 फ्रेंड्स आ जाती हैं और वो उसको वहाँ से लेकर भाग जाती हैं। लेकिन दूसरी टीचर उसकी उन दोनों फ्रेंड्स को भी मार देती है और जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, मित्सुको उनके साथ वापस बाहर भागती है। मगर स्कूल के टीचर्स मुसलसल उन पर फायरिंग कर रहे होते हैं। मगर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स होते हैं, हवा उनको काट देती है और इस तरह मित्सुको यहाँ पर फिर से अकेले रह जाती है। और वहाँ से भागकर वो एक रश वाली जगह पर आ जाती है और फिर पुलिस स्टेशन चली जाती है और इस तरह वो पुलिस वाले को सब कुछ बता देती है। मगर जब वो पुलिस वाली उसको सुन रही होती है तो वो उसको कहती है कि तुमने कपड़े तो स्टूडेंट्स वाले नहीं पहने। और जब वो पुलिस वाली उसको शीशा दिखाती है तो वो बिल्कुल चेंज लड़की बन चुकी होती है और वो उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी शादी होने वाली होती है और वही पुलिस अफसर उसको शादी के लिए लेकर जा रही होती है और सारे लोग उसे कंग्रेचुलेशंस दे रहे होते हैं। और जैसे ही वो चर्च पहुंचती है कि मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर मौजूद होती है और वो उससे पूछती है कि ये क्या हो रहा है, तो वो उसको कहती है कि अभी खामोश रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। और ये कहते ही वो उसको उसका वेडिंग ड्रेस पहनाती है और उसको कहती है कि अब तुम चली जाओ वेडिंग सेरेमनी के लिए। जो ही मित्सुको आगे बढ़ती है कि उसकी सारी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लग जाती हैं और उसकी बेस्ट फ्रेंड उन सब लड़कियों को एक एक करके मारने लगती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसके ग्रूम की जगह एक बॉक्स पड़ा होता है और जैसे ही वो बॉक्स ओपन होता है तो उसमें से एक खौफनाक सा पिग बाहर आता है। मित्सुको उसको देखकर डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। और फिर मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती हैं। यहाँ पर भी 2 लड़कियाँ उन्हें रोकती हैं, मगर उसकी बेस्ट फ्रेंड उन दोनों को मारकर भाग जाती है और मित्सुको दूसरी साइड पर आ जाती है। भागते भागते जब वो मिरर में अपने आप को देखती है तो यहाँ पर वो एक और चेंज हुई लड़की अपने आप को देखती है और वहाँ पर एक रेस हो रही होती है कि कुछ लड़कियाँ उसके पास आती हैं और उसको किसी और नाम से पुकार कर कहती हैं कि तुम तो एक बहुत अच्छी रेसर हो, तो तुम क्यों नहीं भाग रही। और जब वो भाग रही होती है तो वो खुद में एक एनर्जी फील करती है और रेस को जीतने की पूरी कोशिश करती है। वहाँ पर इसको अपनी डेड फ्रेंड्स भी नजर आती हैं जो कि स्कूल में मारी जा चुकी थी और इसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। और जब वो भाग रही होती है तो वो देखती है कि वही लड़कियाँ जिन्होंने इसको चर्च में मारा था वो उसकी तरफ भाग रही होती हैं। तो वहीं पर रेसर्स उसको कहती हैं कि तुम इस दुनिया से चली जाओ। और वो भागते भागते एक अंधेरी जगह पर आ जाती है और वहाँ पर देखती है कि कुछ फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं जिन्होंने सेम वही यूनिफॉर्म पहना होता है और वो मित्सुको की तरफ आती हैं और उसको कहती हैं कि हम सब भी मरी हुई हैं और तुम्हें भी मार देंगी। और तभी वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आती है और उसको कहती है कि तुम इनके जाल में मत फंसना और उसको कहती है कि तुम अपना असली नाम बार बार कहो। और वहीं पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसको बुलाने लग जाती है मित्सुको मित्सुको। और इसी तरह वो अपने असली रूप यानी कि मित्सुको के रूप में वापस आ जाती है। और उसी के साथ मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसको दिखाती है अपने हाथ में लगी हुई वाइट्स और उसको कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी ये वाइट्स खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर आ सकूं। मगर उसे एक डर था कि कहीं ये वाइट्स खींचने से उसकी जान ना चली जाए, तो क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी तो वो उसकी वायर नहीं खींचना चाहती थी। मगर अपनी बेस्ट फ्रेंड के इसरार करने पर वो उसकी वाइट्स खींचने लग जाती है
और वाइड्स जो ही वो वाइड्स खींचती है उसकी बेस्ट फ्रेंड 2 हिस्सों में बट जाती है और फिर उसे सामने एक गेट दिखाई देता है। उस गेट से बाहर आने पर वो देखती है कि वो एक आदमियों की दुनिया में आ जाती है और वहाँ पर उसके कुछ पोस्टर्स लगे हुए होते हैं जिसको एक लड़का देख रहा होता है और फिर एक लड़का उसकी तरफ आता है और उसको कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। जो ही उसको होश आता है तो वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक कमरे में बैठा एक गेम खेल रहा होता है और उसके गेम में मित्सुको को वही कैरेक्टर्स नज़र आते हैं जो वो पहले बन चुकी होती है। तो उस पर वो बूढ़ा आदमी उसको कहता है कि ये गेम मैंने बनाई है और मैं ही तुम सब लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी मगर मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें दोबारा बनाया। तो मित्सुको को लगता है कि जबकि ये एक गेम है तो वो सोचती है कि शायद अभी भी मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ। तो फिर एक आदमी आता है और वो मित्सुको को अपने पास बुलाता है। वो बूढ़ा आदमी मित्सुको को कहता है कि जाओ इस गेम के आखिरी हिस्से को मुकम्मल कर दो और मित्सुको डरते डरते उस आदमी के पास चली जाती है और इसी के साथ उसको अपने दोस्त की एक बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल होगा तो हम इस दुनिया से बाहर आ सकते हैं। और इसी के साथ वो उस आदमी का गला दबा देती है और उसको कहती है कि बस करो हमारे साथ ये गेम खेलना। और फिर वो बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और अपने पेट में दे मारती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। और बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कर सकती और फिर इस तरह उसकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है, यानी कि वो इस दुनिया में तो मर गई थी मगर उस दुनिया में वो जिंदा होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी कैरेक्टर्स भी अपने आप को किसी न किसी तरीके से मार देते हैं और अब वो सब के सब इस गेम का पार्ट नहीं थे। और फिर हमें मित्सुको को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बर्फीली जगह पर लेटी हुई होती है और अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है और वो असली दुनिया में वापस आ चुकी होती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मूवी।